उसको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है ना। रानी पद्मिनी ने एक जौहर कुंड तैयार करवाया चित्तौड़गढ़ में, जौहर कुंड। तो एक महिला के लिए उसका इज्जत, उसका मान, उसका सम्मान ही बड़ा चीज होता है ना। तो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इतिहास में छुपा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, और वो टॉपिक है जौहर। टॉपिक है जौहर, ठीक है। तो जौहर बोलने से आप लोग क्या समझते हैं? आपको शायद पता नहीं होगा जौहर। तो जौहर किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल आता है, जौहर किसे कहते हैं? ठीक है। तो पुराने समय में ठीक है, राजपूत महिलाएं जब युद्ध होता था और युद्ध में जब उनके पति है ना मारे जाते थे या कोई इस प्रकार का अंदेशा होता था कि जो लड़ाई में हम लोग हारने वाले हैं, तो वो महिलाएं क्या करती थी? एक प्रकार का कुंड बनाती थी, है ना। एक प्रकार का कुंड बनाती थी, और वो कुंड कैसा था? तो आग का ज्वाला वाला कुंड होता था, ठीक है। तो महिलाएं क्या करती थी? उस पर कूद जाती थी, यानी अपने आप को जला देती थी, अपने आप को सती कर देती थी, है ना। तो इसी को ही जो है इतिहास में जौहर कहा गया। और जिस प्रकार से महिलाएं अपने आप को सती करती थी, उसी प्रकार से पुरुष भी जो है जौहर करते थे। लेकिन पुरुष जो अपने आप को अपना आत्मदाह करते थे, तो उसको इतिहास में साका बोला गया। क्या बोला गया? साका बोला गया। तो हमारे यहाँ पर जो है, हमारे देश में, या जो हम लोग हमारे देश में लगभग कितना बार जो है जौहर हुआ? तो 3 बार हुआ। कितना बार हुआ? 3 बार। एक बार 1303 ईस्वी में, ठीक है, एक 1535 ईस्वी में, और तीसरा 1567 ईस्वी में। इस प्रकार से 3 बार जौहर जो है हमारे यहाँ पर हुआ, जहाँ पर राजपूताना महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को आग में झोंक दिया, है ना। और इसका उदाहरण हम लोग पाते हैं 1303 का जो जौहर हुआ था। 1303 का जो जौहर हुआ था, है ना। विदेशी आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, है ना। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी, जिसका नाम पद्मिनी था, और इतिहास में उसको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है ना। अलाउद्दीन खिलजी को वो पसंद आ गया, है ना। अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के बाद जब राजा से उसका लड़ाई हुआ, तो राजा युद्ध में जब हारने की स्थिति में पहुंचा, उस समय जब रानी पद्मावती को जब खबर मिला कि आपके राजा जो है युद्ध हार चुके हैं, युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो उस समय रानी पद्मिनी ने एक जौहर कुंड तैयार करवाया चित्तौड़गढ़ में, जौहर कुंड, है ना। और उस जौहर कुंड में जो है वो जो है आत्मसात कर दी अपने आप को, उस जौहर कुंड में कूद गई। सोचिए कि हमारी वीरांगनाएं कैसी थी, है ना, कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो जौहर कुंड में कूद गई। अब बहुतों का सवाल आएगा, वीरांगना थी तो लड़ भी सकती थी, है ना,
लेकिन ये जो जौहर, जो इतिहास में ये जो जौहर घटना होता है, इसमें क्या हुआ था, क्यों वो अपने आप को जला देती थी, क्यों अपने आप को सती कर लेती थी? क्योंकि जब उस समय आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते थे, उस समय क्या होता था कि जब कोई राजा हार जाता था तो हारने के बाद में, है ना, उसकी जो धर्मपत्नी होती थी, है ना, उसके साथ जो है जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे वो गलत व्यवहार करते थे, उसके सम्मान को छीन कर देते थे। तो एक महिला के लिए उसका इज्जत, उसका मान, उसका सम्मान ही बड़ा चीज होता है ना, है ना। और हमारे देश के महिलाओं को पतिव्रता नारी कहा गया है ना। तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए, है ना, वो जौहर कुंड में, यानी आग का बना हुआ कुंड में भी जो है अपने आप को झोंकने से पीछे नहीं हटती थी। तो ये थी हमारी देश की वीरांगनाएं, है ना, जो कि आज इतिहास में इनका नाम आता है ना। आज भी चित्तौड़गढ़ में वो जौहर कुंड आज भी है ना। तो इस तरह से हम लोग जौहर कुंड के बारे में जो है हम लोग, जौहर के बारे में जो है हम लोग लिख सकते हैं, है ना। या जौहर के बारे में कभी भी हमारे दिमाग में सवाल आए, जौहर या साका, तो हम लोग इस तरह से विस्तार से हम लोग वहाँ पर हम लोग विस्तार से लिख सकते हैं। ठीक है, बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।